हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आर्टिकल। जी हाँ, और वो भी बेस से लेकर एडवांस तक हम लोग जानेंगे, जिसका कि ये पार्ट 1 है। आगे पार्ट 2, थर्ड, 4 इस तरह से आता जाएगा। तो समझिए मेरे प्यारे भाई, आज जब हम आर्टिकल जानेंगे तो आर्टिकल पर जरा विशेष तरह से हम लोग मंथन कर लेते हैं, जरा अलग अंदाज में हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं। आर्टिकल के बारे में जरा सा समझिएगा। ये जो आर्टिकल चैप्टर आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ये हर वीडियो से थोड़ा सा हट के वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको बताने वाले हैं, जो आपके दिमाग में झटाक से क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा। सबसे पहले तो बात यहाँ ये आता है कि सर जी, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल जब भी आता है तो क्यों आता है, आर्टिकल क्यों देते हैं, इसको बनाया ही क्यों गया था, ये नहीं रहता था कितना बढ़िया रहता है ना जी। और समझिए, आप अपने एग्जाम में अगर आर्टिकल के जानकारी जो है आपका बहुत अच्छा है ना, तो आप अपने एग्जाम में बड़ा अच्छा मार्क्स को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अब वो 12th का हो या कंपटीशन का हो। ठीक है, तो समझिएगा आर्टिकल मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आर्टिकल का मतलब क्या होता है। तो समझिए, आर्टिकल को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह का निर्धारक है, जो ये निर्धारित करता है कि नौनमा निश्चित है कि अनिश्चित है। आर्टिकल क्या निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है कि नाउन निश्चित है कि नाउन अनिश्चित है। ये निर्धारित करने का काम कौन करता है जी, तो यह आर्टिकल कौन करता है, आर्टिकल करता है। इसलिए ना आपको बताया गया था कि आर्टिकल कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे आर्टिकल क्या होता है। निर्धारित करता है कि नाम निश्चित है कि अनिश्चित है, इससे जान पहचान है कि इससे जान पहचान नहीं है। तो आर्टिकल क्या क्यों आता है, आर्टिकल जो है किसी भी वाक्य में क्यों आता है, तो आर्टिकल इसीलिए आता है सर जी किसी भी वाक्य में, क्योंकि बता देता है कि नाउन निश्चित है कि नाउन अनिश्चित है। तो पहला हम लोग का क्लियर हो गया कि आर्टिकल क्यों आता है। आर्टिकल इसलिए आता है कि उस वो जो है नाउन को ये दर्शाने के लिए आता है कि नाउन निश्चित है कि नाउन अनिश्चित है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि आर्टिकल आता क्यों है। तो आर्टिकल किस लिए आता है कि नाउन निश्चित है कि नाउन अनिश्चित है, इसके लिए आता है। समझ में आ गया। जैसे देखिए, यहाँ है बॉय, क्या है जी, बॉय। अब सिर्फ बॉय है तो पता नहीं चल रहा है कि कितना लड़का है, ये है। अब इसके आगे दे दिए ए बॉय, क्या कर दिए, ए बॉय। अब यहाँ पता चल गया। अब इसी में हम दे देंगे द बॉय, यहाँ पता चल गया, एक था अनिश्चित एक था निश्चित। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, आर्टिकल के बारे में जब हम लोग जान लिए, अब जो है इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। तो समझिए, इसका परिभाषा हम यहाँ पे लिख चुके हैं। इसका परिभाषा क्या लिखे हैं, समझिए। आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव, आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव, और देखिए यहाँ, और डिटरमाइनर्स दैट मेक्स अ नाउन डिफिनिट और इंडिफिनिट। क्या बोले हैं, आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स दैट मेक्स अ नाउन डिफिनिट और इंडिफिनिट। मतलब जो है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो बहुत अच्छे तरीका से इसको क्या कर लेंगे, छाप लेंगे कि आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स दैट मेक्स अ नाउन डिफिनिट और इंडिफिनिट। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको हम हिंदी में बोलेंगे, या छटाक से क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखना क्या कर दीजिए, चालू कर दीजिए। हम बोले हैं कि आर्टिकल, समझिए यहाँ, आर्टिकल एक विशेषण या क्या है, निर्धारक है। आर्टिकल एक विशेषण या क्या है, निर्धारक है। दैट मतलब जो, मेक्स अ नाउन, जो कोई नाउन को, जो कोई नाउन को डिफिनिट मतलब निश्चित और इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित। अब मेक्स मैंने देखिए यहाँ बनाना, बनाता है। मतलब जो है आर्टिकल, ये जो हमारा है आर्टिकल एक विशेषण और एक निर्धारक है, जो किसी नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाता है। निश्चित या क्या बनाता है, अनिश्चित बनाता है। अब मेरे प्यारे भाई हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपको इस तरह से लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू यूजेज, अकॉर्डिंग टू यूजेज आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखिए हम क्या बोले हैं कि अकॉर्डिंग टू यूजेज आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू यूजेज आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उपयोग के अनुसार, किसके अनुसार, उपयोग के अनुसार
आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। उपयोग के अनुसार आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट को बोलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल और सेकंड को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। एक को बोलते हैं इंडिफिनिट और एक को बोलते हैं डिफिनिट। अब यहाँ आता है कि इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन है सर जी? तो इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन होता है? ए और एन। ए और जो एन है वो हमारा है इंडिफिनिट आर्टिकल, और जो हमारा ये द है इसको द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, जो आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब ये जो है डिफिनिट आर्टिकल है। क्या है? डिफिनिट आर्टिकल। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आर्टिकल के कितने भाग, तो आर्टिकल के कितने भाग? 2 भाग। उपयोग के अनुसार आर्टिकल कितने भाग? 2 भाग। सर जी एक भाग को बोलते हैं हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल और एक को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। फिर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन होता है जी? इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन होता है? तब आप ही बताइएगा कि सर जी इंडिफिनिट आर्टिकल में जो होता है हमारा ए और एन जो है इंडिफिनिट आर्टिकल में होता है, और जो यहाँ दिख रहा है द, ये किस आर्टिकल में होता है? डिफिनिट आर्टिकल में होता है। तो बताइए ए एन कौन आर्टिकल? तो ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल, और द कौन आर्टिकल? तो द क्या हो गया? डिफिनिट आर्टिकल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एक नोट में लिखे हैं जो बड़ा ही जरूरी है। सारे विद्यार्थियों को ये बात जानना बड़ा ही क्या है? जरूरी है। कई बच्चे जानते होंगे, कई बच्चे नहीं भी जानते हैं, जो बड़ा ही एकदम जरूरी है, इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या? यहाँ कहा गया जनरली आर्टिकल्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। देखिए जनरली आर्टिकल्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। यहां ये बताया गया है जनरली। देखिए जनरली जो है, जनरली का मतलब होता है सामान्यतः या आमतौर से भी बोल सकते हैं। सामान्यतः जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा, देखिए बिफोर अ नाउन माने नाउन के पहले आता है, ये ना कि नाउन के बाद लगाइएगा। जो हमारा आर्टिकल होता है जैसे ए हो जाए, एन हो जाए, द हो जाए, ये कोई भी आएगा तो नाउन के पहले आएगा, ये ना कि नाउन के बाद आएगा। और जब भी आएगा तो नाउन के पहले आएगा। ये मत समझ जाइए कि वर्ब के पहले आ जाएगा, एडजेक्टिव के पहले, प्रपोजिशन के पहले, एडवर्ब के पहले, प्रोनाउन के पहले। ना बाबा ना, नहीं आएगा। ये जब भी आएगा तो किसके पहले आएगा? नाउन के पहले। तो देखिए यहां भी एक नियम हमारे दिमाग में खटाक से घुस गया, एगो रूल। क्या? कि जनरली आर्टिकल्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। आमतौर पर या सामान्यतः जो हमारा आर्टिकल होता है वो नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है जी? नाउन के पहले आता है, बाकी किसी के पहले आ ही नहीं सकता है। जब भी आएगा नाउन के पहले। आर्टिकल्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। जब भी आएगा मेरे प्यारे भाइयों तो किसके पहले आएगा? नाउन के पहले हमारा ए एन और द आएगा, बाकी किसी के पहले नहीं आएगा। अब आगे देखिए मेरे प्यारे भाइयों, जो आप कॉपी में लिख रहे हैं तो उसमें हेडलाइन में लिखेगा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आर्टिकल्स। ये हेडलाइन में बीच में इस तरह से करके लिखेगा। क्या लिखेगा? सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आर्टिकल्स। नाउन बोल रहे हैं, सॉरी, समझिए। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आर्टिकल्स आपको क्या करना है? लिखना है। बीच में लिखिएगा, एकदम हेडलाइन देकर हम कड़ाक से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है हम जानेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है क्या क्या है, जो हम आपको नीचे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखे हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। इसीलिए मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आपको इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में बताते हैं। अब समझिए इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में जब हम जानेंगे तो इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में सबसे पहले उसका परिभाषा जान लेंगे कि सर जी ये इंडिफिनिट आर्टिकल है क्या, इंडिफिनिट आर्टिकल होता क्या है। जरा इसको हमरा को बढ़िया से क्या कर दिए, समझा दीजिए। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं इसी को आपको पहले क्या करता हूँ, बढ़िया समझा देता हूँ। देखिए क्या है इंडिफिनिट आर्टिकल। आप जानते हैं अनिश्चित को हम लोग बोलते हैं। द आर्टिकल विच इज यूज टू मेक द पोजिशन ऑफ अ नाउन अनसर्टेन इज कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल। क्या बताएं हम आपको? देखिए हम बताए हैं कि द आर्टिकल, क्या बताए हैं कि द आर्टिकल विच इज यूज्ड, इसको इस तरह से बोलते हैं। देखिए
द भी बोलते हैं और हम इसको दी भी बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं हम आपको बताए हैं कि पहले बताएंगे। यहाँ जो हम लोग दी बोलेंगे कि द आर्टिकल विच इज यूज टू मेक द पोजीशन ऑफ अ नाउन अनसर्टेन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। अब जो है हिंदी मीडियम वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसको लिख लीजिएगा। देखिए क्या कहा गया है कि वह आर्टिकल, कौन आर्टिकल जी? वह आर्टिकल जो नाउन के, वह आर्टिकल जो नाउन के स्थान को अनिश्चित बनाना, क्या बनाना? जो किसी नाउन के स्थान को अनिश्चित बनाने के लिए उपयोग होता है। वह आर्टिकल जो किसी नाउन के स्थान को अनिश्चित बनाने के लिए उपयोग होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। माने कोई भी नाउन रहे, उस नाउन के वह जो है जब ये आएगा तो उस नाउन के स्थान को क्या कर देगा? अनिश्चित बना देगा। माने निश्चित नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? अनिश्चित बना देगा। तो क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाएगा। समझ में आ गया? वह आर्टिकल जो किसी नाउन के स्थान को अनिश्चित बनाने के लिए आता है, वो क्या कहलाता है? इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। कौन आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का परिभाषा हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर लिए? जान लिए। अब जो है मेरे प्यारे भाई जरा ऊपर नजर मारिए। देखिए ये हम कुछ नोट में लिखवाए हैं और ये जो नोट है वो इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में ही है। ये नोट इसी के बारे में ऊपर लिखवाए हैं जो आपके दिमाग में बड़ा ही जरूरी बसना जो है, बड़ा ही जरूरी है। देखिए नोट फर्स्ट क्या कर रहा है? ए एन के बारे में बताया गया कि ए एन इट्स हिंदी मीनिंग, मतलब जो ए एन है सर जी, तो ए एन का हिंदी मीनिंग क्या होगा? जनरली जो है आमतौर पर क्या होता है या सामान्यतः हम लोग क्या जानते हैं, ए और एन का हिंदी जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक होता होगा। क्या होता होगा? एक होता होगा। लेकिन नहीं, ए एन का हिंदी केवल एक ही नहीं होता है, ए एन का हिंदी बहुत सारा होता है जो हमने के पते नहीं है, जो आज हम लोग जानेंगे कि ए एन का हिंदी कितना होता है। तो देखिए नोट नंबर फर्स्ट में क्या लिखवाए हैं। देखिए नोट नंबर फर्स्ट में क्या लिखे हैं कि ए एन इट्स हिंदी मीनिंग, इसका जो हिंदी अर्थ होता है, ध्यान से हिंदी में लिख लीजिएगा जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है। इट्स हिंदी मीनिंग मतलब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इसका हिंदी अर्थ देखिए क्या होता है? सब होता है। इसका हिंदी अर्थ देखिए क्या होता है? सब होता है, कोई होता है, एक होता है, पर होता है या प्रत्येक होता है और प्रति होता है। देखिए ए एन का हिंदी अर्थ कितना होता है? इट्स हिंदी मीनिंग, इसका हिंदी अर्थ कितना होता है? तो देखिए सब, कोई, एक, पर, प्रत्येक और प्रति, इतना इसका हिंदी अर्थ होता है। सब के लिए भी ए एन आ सकता है, कोई के लिए आ सकता है, एक के लिए आ सकता है, पर के लिए आ सकता है, प्रत्येक के लिए आ सकता है और प्रति के लिए आ सकता है। जो हम आगे जो है इसको एग्जाम्पल्स के साथ हम बताएंगे। सिर्फ आप यहाँ इतना जाने कि ए एन का हिंदी क्या क्या होता है। तो ए और एन का हिंदी होता है सब, पर, कोई, एक, प्रत्येक और प्रति होता है। अब नोट नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है? ए और एन इट एन एडजेक्टिव एंड इट इज अ वीक फॉर्म ऑफ नाउन। अब पूछा जाए कि ए और एन जो है ये आर्टिकल तो है, ये हम लोग जानबे कर रहे हैं कौन आर्टिकल है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन के पूछे कि ए एन क्या है जी, तो बोलेंगे ए और एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, इतना जान। लेकिन बोलेंगे अगर कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल छोड़ के क्या है जरा बता दीजिए, तो कोई बोलेगा सर ये तो काउंटिंग है। नहीं, अगर ओकरो छोड़ के पूछेंगे क्या है बताइए, तो क्या बताया है यहाँ कि ए और एन जो है, ए और एन इज एन एडजेक्टिव। पूछा जाए कि ए एन क्या है, तो ए एन एक एडजेक्टिव है, वो विशेषण है, विशेषता बतलाता है। क्या बतलाता है? विशेषता बतलाता है। तो देखिए ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल को छोड़ के और क्या है? ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल को छोड़ के और क्या है जी? तो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। पूछ देंगे कि बताइए ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं है तो क्या है? तो ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं बोलेंगे तो वो एडजेक्टिव है। क्या है जी? एडजेक्टिव है। एंड इट इज अ वीक फॉर्म ऑफ नाउन, वीक फॉर्म ऑफ वन। यह जो है वन का क्या है? कमजोर रूप है। वन का कमजोर रूप कौन है? ए और एन। पूछेंगे ए एन किसका कमजोर रूप है? तो ए और एन जो है देखिए यहाँ वन का कैसा रूप है? कमजोर रूप है, इसलिए ना एक के लिए आता है। तो देखिए एन के बारे में क्या जाने
कि इट्स हिंदी मीनिंग, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, सब पर कोई एक प्रति और प्रत्येक होता है। उसके बाद क्या जाने, ए और एन इज एन एडजेक्टिव, ये क्या है, एक विशेषण है। एंड इट इज अ वीक फॉर्म ऑफ वन, यह जो है एक का क्या है, कमजोर रूप है। इतना जाने। अब समझिए इसके नीचे आते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए एन, मतलब ए एन का इसका अर्थ होता है उच्चारण। मतलब जब हम उच्चारण करते हैं, इसको बोलते हैं तो कैसे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ हम इसको अ पढ़ेंगे, कहाँ हमको ए पढ़ेंगे, कहाँ हम इसको अन पढ़ेंगे और कहाँ हम इसको एन पढ़ेंगे। इसको उच्चारण में भी जो है ना बहुत सारा दिक्कत होता है कि सर जी इसको ए पढ़ें कि एन पढ़ें कि अन पढ़ें, मने नहीं करता है कि का पढ़े। तो वही हम यहाँ आपको बताते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए एन का उच्चारण आपको कैसे करना है। तो हम आपको बताए हैं कि दो फॉर्म होता है, एक होता है वीक फॉर्म और एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जैसे ए और एन क्या है, वीक फॉर्म है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग क्या है, वन का वीक फॉर्म। किसका वीक फॉर्म, वन का वीक फॉर्म कौन है, ए और एन। तो देखिए यहाँ हम आपको यहाँ इस तरह से बनाए हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए एन। देखिए यहाँ वीक फॉर्म है या यहाँ स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, मतलब यहाँ जो है कमजोर रूप है और यहाँ मजबूत रूप है। तो अगर ए को वीक फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं तब बोलते हैं अ, क्या बोलते हैं, अ। ए को अगर वीक फॉर्म में पढ़ेंगे तब बोलेंगे अ, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में पढ़ेंगे तब बोलेंगे ए। वीक फॉर्म में अ और ऐसे बोलेंगे ए, थोड़ा सा जोर देना है, ए, इसको बोलेंगे अ। अब देखिए यह एन है, इसको जो है अगर वीक फॉर्म में पढ़ेंगे तो बोलेंगे अन, इसको क्या बोलेंगे, अन। अगर कमजोर रूप में पढ़ेंगे तो बोलेंगे अन, और अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है तो एन। ऐसे भी और ऐसे भी दोनों तरह से लिखाता है, एन या एन ऐसे करके बोल सकते हैं। तो सुनिए, अ को दो तरह से उच्चारण कर सकते हैं, ए को दो तरह से। अगर वीक फॉर्म में बोलेंगे तो अ, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोलेंगे तो ए, और एन को अगर वीक फॉर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे अन, और ऐसे बोल सकते हैं एन। अब यहां प्रश्न उठता कि कहां जो है हम वीक फॉर्म बोलेंगे और कहां हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलेंगे, है ना जी, कि कहां हम लोग वीक फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब कितना पर बोलेंगे तो ये कमजोर रूप बोलेंगे, और कहां पर बोलेंगे तो जो है मजबूत रूप बोलेंगे। तो देखिए नीचे हम लिखवाए हैं कि जनरली वी यूज वीक फॉर्म इन स्पीच एंड टॉक। यदि आप कहीं जो भाषण दे रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, देखिए जनरली समानता वी यूज वीक फॉर्म, समानता जो है हम लोग कमजोर रूप का उपयोग करते हैं। जनरली मतलब समानता वी यूज वीक फॉर्म, जनरली हम लोग कमजोर रूप का उपयोग करते हैं इन स्पीच एंड टॉक। अगर जो है हम कहीं ऐसा भाषण दे रहे हैं या कहीं वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें आप किस रूप का किसका प्रयोग कर सकते हैं जी, वीक फॉर्म का। मतलब ए को अ बोल सकते हैं और एन को अन बोल सकते हैं। कब, जब आप कहीं स्पीच दे रहे हो या कहीं टॉक कर रहे हो, तब आप वीक फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म का प्रयोग कहाँ होगा, तो नीचे देखिए कब होगा, जनरली वी यूज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म, मतलब सामान्यतः हम लोग मजबूत रूप का प्रयोग करते हैं टू एम्फेसाइज अ नाउन। कोई नाउन पर अगर हमको जोर देना है, क्या करना है, जोर देना है, तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे अ डॉग, अ डॉग माने बिग फॉर्म, जोर नहीं दिए, अगर पर अगर जोर देना है तो बोलेंगे ए डॉग, ए डॉग माने डॉग पर जोर देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यही हम लोग जाने कि वीक फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्पीच में और टॉक में। उन्हें बोली वार्तालाप किसी से कर रहे हैं तो किस फॉर्म का प्रयोग करना है, वीक फॉर्म का प्रयोग करना है। और अगर आप चाहते हैं कि हमको नाउन पर एकदम जोर दे के बोलना है, नाउन पर एकदम जोर दे के बोलना है, तब किस फॉर्म का प्रयोग कीजिएगा, इसका प्रयोग कीजिएगा। मतलब अ, ए, अन और एन, इसका प्रयोग कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई, अब मैं आपसे अगले पार्ट में मिलता हूं वीडियो के, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। बाय बाय।